हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अधाना, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि सेना में विदाउट स्पोर्ट्समैन भर्ती होने के बाद सिपाही से डायरेक्ट हवलदार कैसे बनते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे आपको उसके बारे में, उनके इंसेंटिव क्या क्या होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या परफॉर्मेंस देने पर उनके बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो मेन पॉइंट ये है आज का, पॉइंट नंबर 1। जैसे कि आपने कहा था कि हमारा कंपटीशन नीचे से हम चलते हैं ब्रिगेड, ड्यू, कमांड और सर्विसेज तक, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। कई यूनिट ऐसी होती हैं जो डिवीजन और कमांड लेवल में 10,000 रुपये गोल्ड पर दे देती हैं, सिल्वर के 5 और ब्रॉन्ज के 3 भी देती हैं। कई यूनिट ऐसी हैं जो लाखों रुपए भी दे देती हैं। अब इससे ऊपर चलते हैं कमांड लेवल पे। अगर कमांड में आप चैंपियन होते हैं, पहले 3 में आते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि आपको 10, 5, 8 ये आपको मिल जाते हैं। अब हम आर्मी चैंपियनशिप में आते हैं, तो कुछ सेंटर वहाँ पे 10,000, 8,000, 7,000 देते हैं और कुछ उससे कम भी देते हैं। लेकिन जब हम सर्विसेज की तरफ जाते हैं, सर्विसेज में जब आप गोल्ड लेते हैं तो आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, सिल्वर लेते हैं तो 15 मिलते हैं, और अगर ब्रॉन्ज लेते हैं तो 12,500 मिलते हैं। ये आपका इंसेंटिव है जो आपको मिलता है। स्पेशल डाइट जो 6,000 रुपये महीने की मिलती है वो आपकी अलग होती है। तो हुआ ना मजा विदाउट स्पोर्ट्स भर्ती होने के बाद सेना में। अब आते हैं हम नेशनल पे। अगर नेशनल में आप गोल्ड लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। 50, 35 और 25 ये आपका इंसेंटिव है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे सबसे उस लेवल की, ओलंपिक कंपटीशन की, तो ओलंपिक लेवल पर जाते हैं तो सेना 50 लाख रुपए गोल्ड के देती है। 50, 40 और 30। सेम अगर गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो 75 लाख, 70 और 60 लाख लगभग इस तरह का इंसेंटिव आपको मिलता है। अब आपने कहा था कि क्या हम गेम सभी स्पोर्ट्स में होता है या सभी जो आर्म्ड फोर्सेज में होता है, तो बिल्कुल सही बात है। नेवी और एयरफोर्स और नेवी, आर्मी, तीनों के प्रमोशन बिल्कुल सेम है। अगर आप स्पोर्ट्स से भर्ती नहीं होते हैं, विदाउट स्पोर्ट्स होते हैं, तो भी बेनिफिट्स आपको तीनों सेनाएं देती हैं। अब आप बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस में आते हैं तो पुलिस में भी सेम ही प्रमोशन है। उनका इंडियन पुलिस कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया इंडियन पुलिस। उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस पहले 3 में आता है तो आपका बेस्ट रिजल्ट आने पर आपको परफॉर्मेंस मिलता है, आपका प्रमोशन मिलता है। सेम रेलवेज में है, अगर आप रेलवे में परफॉर्मेंस देते तो वहाँ भी आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा बचा नहीं है जिसमें आपके लिए परफॉर्मेंस देने पर प्रमोशन ना हो। अब आता है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में हम कवर करेंगे कि जो खिलाड़ी या तो अभी खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं उनको तो पता है कि इंसेंटिव स्टेट वाइज अलग अलग देते हैं, लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं उन्हें जानकारी नहीं है अपने अपने स्टेट की, तो हम थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दिलाएंगे। अगर आप दोस्तों अपने स्टेट से ओपन नेशनल में गोल्ड लेते हैं, ओपन नेशनल मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिकॉग्नाइज होता है, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट देता है, आपका पोजीशन 1st, 2nd, 3rd होते हैं, तो उनको हरियाणा स्टेट या सभी स्टेट अपने अपनी तरफ से इंसेंटिव देते हैं। लाइक मैं एक के बताऊंगा, जैसे हरियाणा स्टेट है तो गोल्ड का 5 लाख, सिल्वर का 3 लाख और ब्रॉन्ज का 2 लाख इस तरह से देती है। अब ये इंसेंटिव समय समय में चेंज फिट भी होते हैं, कभी ज्यादा या कभी कम, लेकिन मिलते जरूर। हर स्टेट अपने अपने खिलाड़ी को इंसेंटिव देता है जो खिलाड़ी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि किसी ने कहा कि रूरल नेशनल गोल्ड, तो उसकी कोई मानता नहीं है। यहाँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की ही मानता है। उसी को आप जहाँ भी जाएंगे किसी नौकरी के लिए तो उसी का वो सर्टिफिकेट चलता है। बाकी रूरल नेशनल, यूथ नेशनल, ये रूरल नेशनल, ये कोई नेशनल नहीं होता है। जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के द्वारा जो मान्यता जिसको दी जाती है, उसी की वैल्यू आपके उस सर्टिफिकेट की होती है, अदरवाइज और किसी की नहीं होती। तो ये आपके स्टेट में, हर स्टेट अपने खिलाड़ी को जो परफॉर्मेंस देता है या सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल देता है, उनके लिए बेनिफिट देता है। उसी के बेस पे आपको आगे प्रमोशन हो या आप नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके स्टेट के द्वारा थी जो मैंने आपको अभी बताया। शायद अच्छा होगा और आपको जो जानकारी है वो दी होगी या हुई होगी, या मेरी द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो पॉइंट नंबर 3 में कवर करूंगा। हम पहले 2 पॉइंट बता चुके हैं, नंबर 3 पॉइंट हम कवर करेंगे। नंबर 3 पॉइंट में कुछ एथलीटों के ये पॉइंट थे कि सर हम नेशनल पार्टिसिपेट कैसे करें।
तो नेशनल पार्टिसिपेट अपने आप स्टेट के थ्रू कर सकते हैं। हर स्टेट में स्टेट चैंपियनशिप होती है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है और आपकी टीम नेशनल खेलने के लिए जाती है। इसी के साथ में किसी 2-3 पॉइंट ये भी थे कि शायद हम आर्मी या सेना किसी और डिपार्टमेंट में ही भर्ती हो सकते हैं स्पोर्ट्स से, या और भी कोई वैकेंसीज होती हैं। तो दोस्तों, आपकी वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में होती है। अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो जो आपकी स्टेट पुलिस होती है और उसके बाद में आपके बैंक होते हैं, तो ये हर डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी होती है। जहां भी आप भर्ती देखना चाहते हैं या आप होना चाहते हैं वहां हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आता है कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है, अगर आप एक लड़का नेशनल पार्टिसिपेट किया है, उसके पास नेशनल पार्टिसिपेट किया हुआ सर्टिफिकेट है जो FI के द्वारा है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसके बेनिफिट ये है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी सेना के सेंटर में भर्ती देख सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, जितने भी सेंटर हैं। अब हिंदुस्तान के कितने सेंटर हैं? एक साल में आपके अगर एक सेंटर में आप जाते हैं तो लगभग 60-70 सेंटर हैं, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। तो हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने आपकी भर्ती आती है और आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो एक लाइसेंस है आपके पास कि आप उस लाइसेंस को लेके किसी भी सेंटर में आप ट्रायल देके आ सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई सेंटर ऐसे होते हैं वहां पे खिलाड़ी नहीं पहुंचते, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप नेशनल पार्टिसिपेट करें और अपना सर्टिफिकेट रखें और उसको दिखाएं और जाएं और आप स्पेशल भर्ती देखें। कितने अच्छी बात है कि आप एक सर्टिफिकेट आपको ऑल इंडिया में हर सेंटर में आपको भर्ती होने का मौका देता है। सर, अगर हमारे पास नेशनल मेडल है तो उसके लिए हम सेना में या तीनों सेनाओं में कैसे भर्ती हो सकते हैं, या क्या हमें पोस्ट मिल सकती है? बिल्कुल सही पॉइंट था और ये आपके लिए जायज और बहुत अच्छा पॉइंट है। दोस्तों, ऐसा है, नेशनल में पहले 3 में अगर आप आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो सर्टिफिकेट आपके जब पास होता है, उसको लेके आप किसी भी सेंटर में जाते हैं तो आप डायरेक्ट हवलदार से भर्ती होते हैं। आपकी वहां ट्रायल होती है और जो सर्टिफिकेट आपका टाइम लिखा उसके लगभग, अगर आपका नजदीक कोई कंपटीशन जब भी हुआ है तो ट्रायल आपके कंसीडर की जाती है। उसके बेस पर भी कई बार तो ऐसा होता है, जैसे हमारे नेवी एयरफोर्स वाले तो बहुत अच्छा काम करते हैं कि जिस कंपटीशन में आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लाइक स्टेट है या इंटर स्टेट है या आपका नेशनल हो रहा है, और वहां पे आपका परफॉर्मेंस देखते हैं ऑन ग्राउंड और आपका सर्टिफिकेट होता है और आपको उसी के बेस पे भर्ती कर लेते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी की बात करेंगे तो उस सर्टिफिकेट को लेकर आप जाएंगे, आपका टेस्ट होगा और आपका जो भी परफॉर्मेंस उस पर लिखा है उस परफॉर्मेंस को आप देते हैं तो आप डायरेक्ट हवलदार भर्ती हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है आपके नेशनल में पहले 3 पोजीशन में आने का। हाँ, अब आप कह रहे थे जेईओ डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। यस, डायरेक्ट जेईओ भी भर्ती हो सकते हैं और वो प्रावधान है कंटिन्यू, जैसे लाइक नीरज चोपड़ा है, डायरेक्ट जेईओ से भर्ती किया था और मैंने ही भर्ती किया था डायरेक्ट जेईओ। तो उसके तरीके भी ये नेशनल पहले 3 में आना चाहिए और परफॉर्मेंस हाई लेवल होना चाहिए और इंटरनेशनल होना चाहिए, तो आपको हम जेईओ से भी भर्ती करते हैं। लेकिन अभी कुछ कारणों से जेईओ की जो भर्ती थी कुछ दिनों से शायद बंद चल रही है। अभी डायरेक्ट हवलदार और सिपाही की ही भर्ती है, लेकिन जैसी ओपन होगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये आपका प्रावधान है और इसका फायदा उठा सकते हैं और अच्छा मौका है कि आप फायदा उठाएं। कि दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई टिप्स आपके सबके काम आए और उसका आप फायदा उठाएं, यही मेरा मैंने उद्देश्य होता है। और अब मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, और जितना ज्यादा तक लोगों तक तो पहुंचेगा उसका बेनिफिट उठाएंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी के साथ मैं आपसे आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना आपसे विदा लेता हूं। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।